सुब्रताएं। कल हमने विराम चिन्ह के विषय में पढ़ा था। आज हम विराम चिन्ह से प्रश्नोत्तर करेंगे। प्रश्न नंबर 1, प्रश्न चिन्ह कौन सा है? इनमें से पहला पूर्ण विराम है, ये चिन्ह लगे हुए हैं, तो प्रश्न चिन्ह है इनमें बी। ये प्रश्न चिन्ह है। जब हम कौन, क्या, कैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं तो उनके अंत में प्रश्नवाचक ये चिन्ह लगाते हैं। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित में से निर्देशक चिन्ह कौन सा है? निर्देशक चिन्ह है डी। ये निर्देशक चिन्ह है। जब हम योजक चिन्ह से थोड़ा बड़ा होता है, ये योजक चिन्ह तो छोटा होता है और ये निर्देशक चिन्ह थोड़ा बड़ा होता है, तो इसे निर्देशक चिन्ह कहते हैं। इसका जो प्रयोग है, जब हम कहते हैं जैसे रमेश तुम कहाँ रहते हो, तो ये हमने बीच में निर्देशक चिन्ह का प्रयोग किया है। ये निर्देशक चिन्ह है। प्रश्न नंबर 3, अल्प विराम का चिन्ह है। अल्प विराम का चिन्ह है बी। ये अल्प विराम का चिन्ह है। प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित चिन्हों में से पूर्ण विराम को पहचानिए। पूर्ण विराम है ए। ये पूर्ण विराम है। वाक्य की समाप्ति पर हम पूर्ण विराम लगाते हैं। प्रश्न नंबर 5, निम्न में से कौन विराम चिन्ह का प्रकार नहीं है? निर्देशक भी चिन्ह का प्रकार है, लाघव भी, विवरण भी, किंतु उपदेशक जो है ये चिन्ह विराम चिन्ह का प्रकार नहीं है। निर्देशक चिन्ह ये ऐसा होता है और लाघव चिन्ह जैसे हम कृपया को क्री करके ये बिंदु लगा देते हैं और पृष्ठ में पै बना के किसी भी शब्द को पूरा ना लिख के उसका ये पहला अक्षर लिखकर उसके आगे बिंदु लगा देते हैं, तो वह लाघव चिन्ह होता है। और विवरण चिन्ह होता है जब हम 2 बिंदु लगा करके यूं, ये विवरण चिन्ह होता है। प्रश्न नंबर 6, विराम का अर्थ है ए चलना, बी ठहरना या रुकना, सी बिछुड़ना, डी स्वर। विराम का अर्थ होता है ठहरना या रुकना। वाक्य को लिखते अथवा बोलते समय बीच में कहीं थोड़ा बहुत रुकना पड़ता है, जिससे भाषा स्पष्ट, अर्थवान एवं भावपूर्ण हो जाती है। लिखित भाषा में इस ठहराव को दिखाने के लिए विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न नंबर 7, श्री कामता प्रसाद गुरुजी के अनुसार विराम चिन्हों को किस भाषा से लिया हुआ माना जाता है? ए अरबी, बी अंग्रेजी, सी फ्रेंच, डी चीनी। उत्तर बी अंग्रेजी। अंग्रेजी भाषा से लिया हुआ माना जाता है। प्रश्न नंबर 8, श्री कामता प्रसाद गुरुजी के अनुसार विराम चिन्हों की संख्या कितनी है? ए 20, बी 18, सी 17 है, डी
6। श्री कामता प्रसाद गुरुजी के अनुसार विराम चिन्हों की संख्या 20 है। प्रश्न नंबर 9, छंदों में एक चरण की समाप्ति पर किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? ए, उत्तर ए, अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। प्रश्न नंबर 10, संयोजक चिन्ह को किस अन्य नाम से जानते हैं? ए, सामासिक चिन्ह, बी, कोष्ठक चिन्ह, सी, अवतरण चिन्ह, डी, इनमें से कोई नहीं। उत्तर ए, सामासिक चिन्ह। संयोजक चिन्ह को सामासिक चिन्ह के नाम से भी जाना जाता है।